रिलेटेड ही है। द नेक्स्ट टॉपिक इज related next topic is advanced sunrise and delayed sunset. मीन्स सन अभी हमें दिखाई नहीं देता सुबह, बट हमें 2 मिनट पहले ही सन की एक वर्चुअल पोजीशन दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं 2 मिनट्स बिफोर, जिसे हम बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड सनसेट। सन इज़ बिलो हराइजन, सन हमारी आंखों के लेवल से नीचे जा चुका है, फिर भी हमें सन की एक अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती रहती है। 2 minutes after तक we are able to see the virtual position of sun. So it means we can say that the day is 4 minutes longer than the actual. तो 4 मिनट longer होता है day as actual. So how we are able to see the advanced sunrise and delayed sunset? तो होता क्या बेटा, ध्यान से सुनेंगे। The theory is that when sun is below horizon, हॉराइज़न वो होता है जहाँ तक हमारी आँखों को दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं जहाँ अर्थ और स्काई मीट करते दिखाई देते हैं, या वाटर और स्काई मीट करते दिखाई देते हैं, जहाँ तक हमारी आँखें देख सकती हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पर, उसे हम बोलते हैं हॉराइज़न। सो व्हेन सन इज़ बिलो हॉराइज़न, देन वी आर नॉट एबल टू see the actual position of sun. बट बेटा लाइट तो आ रही है वहाँ से, लाइट को तो रोक नहीं सकते, बट लाइट कमिंग फ्रॉम इट एंटर्स एंड बेंड्स सेवरल टाइम्स, एंटर करती है और सेवरल टाइम बेंड्स होती है, एंड हेंस एन अपेरेंट पोजीशन मीन्स वर्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल लाइक डायाग्रामेटिकली हम कैसे दिखाते हैं? पक्का किसी को कोई डाउट इसमें? उसके बाद बच्चे आगे भी पूछ लेते हैं, मैम तो ऐसे तो हमें सन की और भी सन हमेशा ही दिखता रहना चाहिए अगर सन की रेज एंटर कर रही हैं, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि मैम ऐसे तो सन हमेशा दिखता रहना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? द रीज़न इज़ दैट थोड़ी और अर्थ और सन की पोजीशन जब चेंज हो जाती है तो सन ऑब्जर्वर से और दूर चला जाता है। ठीक है, अब जो सन से रेज आएंगी वो डेफिनेटली नीचे ही आएगी। ठीक है, तो वो किसी और पार्ट, अर्थ के किसी और पार्ट में वर्चुअल पोजीशन बनेगी, बिकॉज ऑब्जर्वर को तो जो भी पोजीशन दिखती है वो कहाँ दिखती है? अबव हॉराइजन दिखती है। बिलो हॉराइजन क्या है वो? तो अब जब सन इस पोजीशन पर आ गया तो अब जो रेज आ रही हैं वो हॉराइजन से नीचे ही है। ठीक है, सो now the observer will not able to see the sun's apparent position. Clear? Is it clear बच्चे? Got it? ठीक है ना, तो 2 मिनट तक ही ये दिखता है, उसके बाद सन और नीचे, सन और अर्थ की पोजीशन और चेंज हो जाती है, एंड वी आर नॉट एबल टू सी द वर्चुअल पोजीशन नाउ। नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? एनीवन? इस थोड़ा बड़ा होता है, कोलॉइड्स शो करते हैं या हमारे सस्पेंशन शो करते हैं जब तक ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन एंड देन द पाथ ऑफ लाइट becomes visible, it is known as Tyndall effect. एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम्पल इन डेली लाइफ कहाँ देख सकते हो? when the light
passes through a canopy of a forest. फॉरेस्ट कैनोपी से जूम कर दिया तूने, ठीक है। सो व्हेन द लाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, तो हमें जो लाइट है वो इस तरीके से ब्रॉड आती दिखाई देती है, ऐसे ब्रॉड होती जाती है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर स्कैटरिंग द लाइट, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज बिग इनफ. द रीज़न इज as particle size is big enough to scatter the light. तो अब बात आती है व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज when the light falls on the particles of the medium, then it bounce back in random directions. जब suppose these are the particles big enough, so when the light falls, then the light is scattered in random direction. So that the path becomes visible and broader. So this random direction bouncing back is called scattering of light. So the path will become visible. हम एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं, ये एक पार्टिकल बड़ा सा, and this is beam of light, collection of rays, and it scatters in all direction. This is called scattering of light. Okay, बेटा अभी एक्सप्लेन करती चलूँ ना. जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाते हैं द स्काई, आप कभी भी डिस्कवरी चैनल देखते हो तो आपको स्काई का कलर, स्पेस का कलर हमेशा क्या दिखाई देता है? ब्लैक. क्लियर? विच लाइट इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर वन इज वॉयलेट ब्लू. ठीक है. सो पार्टिकल्स present in our atmosphere are generally of which size? Smaller. Generally of smaller size. Smaller size. Example like particles of gases, dust, smoke, etc. So they are generally not so small nor very large. So particles of gases, dust, smoke are generally of smaller size. Hence, they will scatter which color? They're mostly light of violet and blue of shorter wavelength. तो चारों तरफ वो इसी कलर को क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे. एंड हेंस द स्काई अपीयर्स ब्लू. स्कैटरिंग, जो कलर स्कैटर होता है वो दिखाई देता है, वो आसपास बिखर जाता है, और जो कलर स्कैटर नहीं होता वो हम तक पहुंचता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्काई अपीयर्स डार्क.
to astronauts. रीज़न क्या है? What is the reason? What is the reason? कोई गेस कर सकता है? सार्थिक, clear? This is the reason that why the sky appear dark or black to astronauts. No atmosphere, so no scattering. 1 mark question. Clear everyone? Light of which color will remain बच्चे जल्दी बताओ. Light of longer wavelength. सब क्योंकि सबसे पहले कौन से स्कैटर होते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्कैटर्ड हो गए, ठीक है, एंड ओनली लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रिमेन्स एंड रीचेस टू ऑब्जर्वर. तो कौन सा कलर रह जाते हैं? एंड हेंस so only the red color will remain, ठीक है, and hence the sun appears red. longer wavelength के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो red remains and so hence the appears reddish during morning and evening. Clear? Why sun looks white? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा. ड्यूरिंग नून वाइट मीन्स कोई भी कलर स्कैटर नहीं हो रहा. वाइट का मतलब क्या होगा? कि सारे कलर्स जो लाइट आ रही है उसमें हैं. हाँ जी बताइए, बोलिए. हाँ, तेरे स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है? ओके. एट नून सन इज एट द हेड एंड एट द लीस्ट डिस्टेंस. तभी तो गर्मी ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि बहुत क्लोज होता है. सन इज एट द मिनिमम स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. तो स्कैटरिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस है. एंड हेंस द सन अपीयर्स वाइट. डायग्रामेटिकली इस तरह से दिस इज अर्थ एंड दिस इज. अब आप खुद ही कंपेयर कर लेना, ध्यान से देखना. ये है उस समय का जब मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में इतना कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, इतनी स्कैटरिंग होती है ये ए से बी. और नून में इतनी बी सी. तो ऑफ कोर्स कम स्कैटरिंग किस में हो रही है? बी सी में हो रही है ना, लीस्ट डिस्टेंस. यस और नो? लीस्ट डिस्टेंस है ना. और हेयर इज मैक्सिमम. मैक्सिमम डिस्टेंस तो मैक्सिमम स्कैटरिंग. so all the color scatters. And least distance, so least scattering. So all the colors are not scattered and hence it appears yellowish white. Clear? यहाँ पे दिखेगा रेड और इधर दिखेगा ये. ओए, कलर ही नहीं चेंज हुआ. Clear everyone? Explain.
with the help of an activity that red color is least scattered and the blue color most. So the setup is like this. We will take a glass, बेटा एक्टिविटी तो बुक में है. I am writing the explanation. I am giving the presentation here. This is glass tank. It is filled with water. ये वाटर है इसमें, ठीक है. टेक अ सोर्स ऑफ वाइट लाइट, टॉर्च लो, बल्ब लो, जो भी लो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है. सोर्स ऑफ वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट पास होगी तभी तो स्कैटरिंग दिखेगी, ठीक है. अलाउ एंड प्लेस इट एट फोकस. इसको किस पर रखना है? फोकस पर रखना है. किसके फोकस पर? एक लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस, उसके फोकस पर, लेंस L1, एंड प्लेस द सोर्स एट फोकस. अब नाउ जब रेज आ रही हैं तो हमें पता है जब फोकस से रेज जाती हैं तो आफ्टर पासिंग दे विल बिकम पैरेलल. तो यहाँ पर पहुँचते ये पैरेलल हो गई. 5 बना लेते हैं टोटल. हो गए, डन. 5. नाउ आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो दैट वाटर जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है. पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स क्या नहीं करते? स्कैटरिंग नहीं करते. तो बिना कुछ स्कैटरिंग करे द लाइट विल पास and light will allow to pass through a cardboard having a circular hole. So 2 रेज तो यहीं रुक जाएंगी कार्डबोर्ड पर, बाकी 3 पास हो जाएंगी. And these rays will pass and then these rays put again a lens of same focal length L2. और जब ये 3 रेज, 2 तो वहीं रुक गए कार्डबोर्ड से, ये लेंस फोकस करेगा एक स्क्रीन पर. दिस इज स्क्रीन. सो अ वाइट इमेज, सर्कुलर इमेज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है. इसका मतलब स्कैटरिंग नहीं हुई. अब हम क्या करेंगे? वी विल पुट अगेन. नाउ अगेन अब कोई स्कैटरिंग नहीं हुई क्योंकि वाटर इज अ ट्रू सॉल्यूशन. नाउ वी विल ऐड अगेन. स्टेप 2, ऐड सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसल्फेट बोलते हैं, एंड सम ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो जैसे ही डाले दोनों चीज़ें, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर पार्टिकल्स. जैसे ये 2 चीज़ें डाली तो सल्फर पार्टिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी पानी के अंदर. एंड ये जो सल्फर पार्टिकल्स हैं ये किसकी तरह काम करेंगे? व्हाट दे विल डू? दे विल प्रोड्यूस अ टिंडल इफेक्ट. These sulfur particles, so formation of sulfur particles. बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना. फॉर्मेशन ऑफ सल्फर पार्टिकल leads to scattering of light, or we can say that Tyndall effect. and क्योंकि सबसे पहले यहीं पर ग्लास टैंक में स्कैटरिंग हो रही है तो we will observe blue color on 3 sides of the tank.
एंड ये जो वाइट इमेज पहले थी, अब इसे ऐड करने पर वी विल सी ऑरेंज क्रिम्सन कलर। and at the last and at the screen करूँ जॉइन।